गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स भी है, काफी तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है? इसमें कॉम्प्लेक्स ये है कि आप जब इनके बारे में पढ़ते हो और इनके एग्जाम्पल को याद करते हो तो ये जो बैक्टीरिया के नाम होते हैं वे बैक्टीरिया के नाम आपको जो है लंबे समय तक याद ही नहीं रहते और आप उनके बीच में जो होते पजल हो जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसे लर्न करना। तो उसी को लेकर जो तुमने वीडियो बनाई है, आप जो इस चैप्टर को इजीली लर्न भी कर सकते हो विद इन 15 to 20 मिनट्स और इजीली जो होता है आपको नाम भी लर्न हो जाएंगे। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में आपको क्या करने हैं, ये ध्यान रखने हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको ये जानना है कि माइक्रोब्स पढ़ेंगे हम, वे माइक्रोब्स जो ह्यूमन के वेलफेयर, ह्यूमन के हाउस होल्ड प्रोडक्ट में या ह्यूमन जो प्रोडक्ट यूज करता है उसको बनाने में माइक्रोब्स यूज होते हैं उनके बारे में। तो ह्यूमन जो होता है वो मेनली जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा हम, वो क्या होता है? कर्ड होता है। तो कर्ड क्या है? कर्ड एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, आप सबको पता है। कर्ड जो होता है वो एक मिल्क से बनाया जाता है। वो मिल्क कैसा होना चाहिए? वो पास्चराइज मिल्क होना चाहिए। अब पास्चराइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है और उसमें बच्चे कैसे गड़बड़ करते हैं उसको जान लीजिए। पास्चराइज का मतलब होता है कि आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, जैसे मिल्क को आप क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। किसी लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो जैसे मिल्क है, और उसको गर्म करते वक्त आप उसको एक पर्टिकुलर क्या दे रहे हो? टेम्परेचर दे रहे हो, और एक पर्टिकुलर क्या दे रहे हो? टाइम दे रहे हो। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप दूध को उबाल रहे हो, गर्म कर रहे हो मिल्क को, तो वो क्या हो जाता है? पास्चराइज हो जाता है। कई बार बच्चों से जो पूछते हैं तो बच्चे क्या करेंगे? बता देंगे दूध को उबालना। उबालने में क्या हो रहा है? रेगुलर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो आप मतलब कि पास्चराइज नहीं कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आपको बताना पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब अगर आपने 70 डिग्री टेम्परेचर उसमें सेट कर दिया है तो 70 ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए आप सेट करोगे 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? पास्चराइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप गड़बड़ करते हो तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि पास्चराइजेशन क्या होता है। उसके बाद कर्ड को बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है तो वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस होता है। आपको पूरा नाम लर्न करना है। उसके बाद कई बार ये पूछ लेते हैं कि लैक्टोबैसिलस को छोड़ के दूसरा बैक्टीरिया बताइए, तो आप बताएंगे भाई स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो होता है वो बैक्टीरिया होता है जो कर्ड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो ये बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? इनको हम लैब कह देते हैं। लैब का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये लैक्टिक एसिडिक बैक्टीरिया मतलब लैब जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर देते हैं, हमारे अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को बूस्ट अप कर देते हैं। ये एंटी कैलोस्ट्रॉल और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी क्या करते हैं? रखते हैं। तो इनके काफी यूज होते हैं, इसलिए जो होता है हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट को मेनली यूज करते रहते हैं। तो अगर आपको सभी चीजों का अगर मैं एक मैकेनिज्म बताऊं या फिर एक पॉइंट बताऊं जो सब में कॉमन रहेगा, तो वो ये रहेगा कि कोई भी हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट खाएंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया यूज होगा वो या तो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराएगा या वो खुद इंट्रोड्यूस होगा, या फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो या तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर देगा या फिर हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो होता है वो इनमें से शो करेगा। ये मतलब कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, इसलिए हम इनको रेगुलर जो होते हैं यूज कर सकते हैं और इनकी कोई डिसएडवांटेज भी नहीं होती। तो जैसे चीज है, चीज आपने सुना होगा। पनीर, पनीर जो होता है वो कई तरह का होता है। तो 3 वैरायटी जो इसकी मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है वो क्या होती है? कोटा चीज होती है, स्विस चीज होती है, रॉकफोर्ट चीज होती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि किससे बनता है, तो आपको नाम याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिया से क्या बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिया से कोटी चीज बनता है। उसके बाद स्विस चीज, इसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है कि होल वाला चीज जो होता है वो कौन सा होता है? होल वाला जो चीज होता है वो स्विस चीज होता है। और किससे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है प्रोपोनिक बैक्टीरिया से। और ये होल कैसे बनते हैं इसके बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है होल कैसे बनते हैं। होल जब ये फर्मेंटेड हो रहा होता है तो ये CO2 को रिलीज करता है। वो CO2 लार्ज अमाउंट में जब जमा हो जाती है तो वो बबल लाइक स्ट्रक्चर वहां बना लेती है, और जब आप उसे कट करते हो तो वे बबल्स आपको होल की तरह वहां पे नजर आते हैं। तो इसी तरीके से रॉकफोर्ट चीज होता है। ये रॉकफोर्ट, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट जो यीस्ट है उससे जो होता है बनाया जाता है, तो इसका नाम इसी पे पड़ा है, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। इसके बाद जो होता है
प्रोबायोटिक और बिफिडोबैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पेपर में आपके आ जाते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। ये है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है? द बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेड फूड। वो बैक्टीरिया जो फर्मेंटेड फूड के द्वारा आपके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब आपने कर्ड खाया, कर्ड खाने से आपके अंदर लैक्टोबैसिलस इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या है? एक प्रोबायोटिक है। ये एक प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इनको हम लैब भी कहते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं? एनहेंस कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे बिफिडोबैक्टीरिया होते हैं। बिफिडोबैक्टीरिया क्या होते हैं? वे बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन से ही इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, मगर किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, एसिटिक एसिड की और लैक्टिक एसिड की। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट, अगर इनकी फर्मेंटेशन से आपके अंदर कोई बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होता है तो उसे हम कह देते हैं बिफिडोबैक्टीरिया। और ये आपके अंदर क्या करते हैं? ये आपके अंदर एसिडिक पावर को इंक्रीज कर देते हैं और वो एसिडिक पावर आपके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या कर देती है? किल कर देती है। जैसे अब कोरोना का जो है टाइम चला हुआ है, तो आपको इम्यूनिटी की जो बूस्टअप की जरूरत होती है, तो आप जो होते हैं फर्मेंटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है वो यूज कर सकते हो, जो आपकी इम्यूनिटी को क्या कर देगा? बूस्ट कर देगा। जिसमें कर्ड भी जो होते हैं इसमें एक अच्छा रोल जो होता है प्ले करती है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं इन इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में काफी चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेड जो होता है, बेकर यीस्ट जो होता है। तो ब्रेड को बनाने के लिए बेकर यीस्ट जो यूज किया जाता है वो होता है सैक्रोमेसिम सेरिवेसिया। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका, काफी बार जो होता है रिपीट होता रहता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब ब्रीवर्स जो होते हैं हमारे, एल्कोहल्स जो होते हैं, उनको बनाने के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि सैक्रोमेसियम कार्सिबर्जिनिस होता है, सैक्रोमेसियम एलेप्सिडोन होता है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो काफी बार जो होते पेपर में आते हैं। और इसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है बैच प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये जो होता है हम घुमा फिरा के अलग अलग चीजों में जो होता है यूज करते रहते हैं। जैसे बायोगैस आगे पढ़ाएंगे आपको, तो बायोगैस में भी जो होता है इसी तरह के, वो भी एक तरीके का क्या फर्मेंटर ही है। तो आपको याद रखना है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो दो तरीके से होते हैं। फर्मेंटर हमने दो तरह के बनाए, एक बनाया बैच फर्मेंटर, एक बनाया कंटिन्यूस फर्मेंटर। मतलब उसको डिजाइन करा हमने इस तरीके से, तो जिसमें एक बार में हम सारा सामान जो होता है वो डाल देंगे, उसे फर्मेंटेड करेंगे और सारा वेस्ट और उसका प्रोडक्ट जो है निकाल लेंगे एक ही बार में, तो उसे हम कहेंगे बैच। और जिसमें हम कंटिन्यू डालते रहेंगे और निकालते रहेंगे, तो वो होगा आपका कंटिन्यू। तो ये इसी तरीके से अल्कोहल बनाने के लिए, ब्रीवर बनाने के लिए और बायोगैस बनाने के लिए जो होता है हम यूज करते रहते हैं। तो आपको याद रखना कि आपको जो फर्मेंटर प्रोसेस होते हैं कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। इंडस्ट्री में और जो बैक्टीरिया से बनती है वे चीजें क्या होती है? वे बनती है एंटीबायोटिक्स होती है और कई तरह के एंजाइम्स होते हैं और विटामिन भी जो होते हैं आजकल हम जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू बना लेते हैं। तो पहले एंटीबायोटिक्स को जानते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कुछ एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको थोड़े से और ज्यादा एग्जाम्पल याद करने हैं और आपको मेनली तो ये याद रखना है कि वो एक्शन कहाँ पे करता है जाके। तो पेपर में मेनली जो है, जो अब आजकल पूछा जाता है नीट वगैरह में, वो नाम नहीं होता। वो क्या होता है? वो होता है कि वो बैक्टीरिया से जो हमने मेडिसिन बनाई है, वो बैक्टीरिया जो होता है उससे बनने वाली जो मेडिसिन है वो असल में कहाँ पे जाके जो होता है काम करती है। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो देखिए, जैसे कि एंटीबायोटिक है, तो फर्मेंटेशन से इंडस्ट्री के अंदर और भी कई चीजें जो है वो बनती है। उसमें से एक होता है एंटीबायोटिक्स होती है। एंटीबायोटिक्स जो है वो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को यूज करके जो होते बनाई जाती है, जो कि अपना क्या करती है? इफेक्ट दिखाती है बैक्टीरिया के ऊपर और बैक्टीरिया के पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के ऊपर जो होते है इफेक्ट दिखाती है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन उठाया जाता है और पेपर में जो है दिया जाता है, जैसे नीट वगैरह में भी। तो आपको क्या करना, वो पॉइंट भी याद करना और ये भी याद करना कि वो किस बैक्टीरिया से बनाई जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बेसिलस, बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं पोलीमैक्सिन, तो उसे बनाई गई पोलीमैक्सिन बी। और एक बनाई गई बेसिट्रासिन, एक बनाएगी ग्रामासीडिन। तो पोलीमैक्सिन बी जो होती है वो क्या करती है? वो सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से ये बेसिट्रासिन जो होती है ये किसको अफेक्ट करती है? सेल वॉल को करती है। और ग्रामासीडिन जो होते है वो किसको करती है? सेल मेम्ब्रेन को। तो पेपर में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो पहले तो क्या आता था? पहले तो डायरेक्ट ये पूछ लेते थे कि ये नाम दे देंगे, पूछ लेंगे किससे बनी हुई है, बैसिलस से बनी है, स्ट्रेप्टोकोकस से बनी है, फंगस से बनी हुई है,
या नोन ऑफ दीज है। आजकल जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है, आपको देख देंगे बेसिस्ट्रासिन है, ये किस चीज को अफेक्ट कर रही है, सेल वॉल को, सेल के किसी ऑर्गेनल का नाम दे देंगे, इस तरीके से जो है पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है इनका अफेक्ट जो है वो कहाँ पे हो रहा है। इसी तरीके से स्ट्रेप्टोमाइसिन को अगर हम पढ़ते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है उससे नियोमाइसिन बनाई जाती है, इरिथ्रोमाइसिन बनाई जाती है, क्रोमोफिनोलिक बनाई जाती है। ये क्या करते हैं, तीनों ही जो होता है प्रोटीन जब बनता है तो प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी होती है, राइबोसोम जो होते हैं, मतलब प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसी तरीके से फंगी से जो बनने वाली होती है वो होती है पेनिसिलिन होती है, सेफलोस्पोरिन होती है, फिमाग्लिन होती है। ये सेल वॉल को अफेक्ट करती है और फिमाग्लिन्स जो होते हैं किसको अफेक्ट करती है, प्रोटीन को। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका है यहाँ से वो क्या हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले क्या पूछते थे, बैक्टीरिया के बारे में पूछते थे, किस बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक बन रही है। आजकल पूछते हैं उस एंटीबायोटिक का एक्शन क्या, एक्शन पॉइंट जो है वो क्या है। तो इसी तरीके से आजकल इंडस्ट्रीज में फर्मेंटेशन का यूज करके कई तरह के एंजाइम्स भी जो है वो बना ली जाते हैं। जैसे प्रोटीएज, प्रोटीएज जो होता है वो एंजाइम है जो प्रोटीन को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसका यूज जो होता है वो किसमें किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है। और यहाँ से एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो निकाला जाता है, वो ये होता है कि डिटर्जेंट के अंदर पूछ लेंगे, डिटर्जेंट के अंदर कौन सा एंजाइम जो है यूज किया जाता है। तो डिटर्जेंट के अंदर आपको याद करना है, जो सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनके अंदर प्रोटीएज एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है। जैसे आपके कपड़े पे कोई दाग लग गया तो वो दाग जो लगा है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट किसका होगा, उसमें कोई ना कोई प्रोटीन का प्रोडक्ट होगा, लिपिड का प्रोडक्ट होगा। तो उसमें क्या कर दिया जाता है, डिटर्जेंट में लिपिड के, प्रोटीन के एंजाइम्स जो है वो डाल दी जाते हैं, जो उसको क्या कर देंगे, दाग को वहां से निकालने का कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगला है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये डिग्रेड कर देता है स्टार्च में। और इसी तरीके से रीनेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। रीनेट जो होता है कहाँ से निकाला जाता है, ये जो होता है काफ से निकाला जाता है। काफ का जो स्टोमक होता है वहां से जो होता है रेनिन मिलता है, उससे जो होता है एंजाइम बनाया जाता है रीनेट, तो वहां से प्राप्त होता है। ये क्या करते हैं, चीज बनाने का काम आता है। इसी तरीके से लैक्टेज होता है, इसका आपको पता ही है, लैक्टोज एंजाइम जो, लैक्टेज एंजाइम जो होता है क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट बनता है हमारे पास वो क्या है, वह स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, ये क्लॉट बस्टर का काम करता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से जो होता है कल्चर करके हम उसे प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है, क्लॉट बस्टर करने का काम करता है। और क्लॉट बस्टर करके आप जो होते हैं वो हार्ट अटैक या कई तरह की जो बीमारी होती है उसमें इसका यूज करते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बनता है। इसी तरीके से विटामिन, तो विटामिन B12, B2 जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जो आपके लीवर में जाके क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट आप खा रहे हो उनसे बनते हैं। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, ये होता है कोबलेमाइन, इसका होता है राइबोफ्लाविन। B2 का ये इनका चीफ सोर्स क्या होता है हमारी बॉडी में, लीवर होता है, ये भी लीवर में बनता है और ये भी किस में बनता है, लीवर में बनता है। विटामिन B12 आपको एग से, मीट से, फिश से मिल जाता है, ये वीट्स वगैरह से मिल जाता है, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनसे बन जाता है। आजकल हम इनको किससे बना रहे हैं, आजकल हम जो होते हैं फर्मेंटेशन कर रहे हैं, कल्चरिंग कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, B2 को बनाने के लिए हम ऐसा गोप्सी की जो होता है यूज कर रहे हैं। और B12 को बनाने के लिए हम प्रोपोनिक बैक्टीरिया और सुडोमोनास डेंट्रीफाइन जो होते हैं, डिनाइट्रीफाइन जो होता है उसका जो है यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया के नाम है वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो पूछेंगे विटामिन B12 जो होता है किससे बनाया जाता है, तो आपको नाम लर्न करने हैं इनके। और B2 जो होता है उसके लिए भी होता है, इनके नेम जो है वो लर्न करने हैं। तो यहाँ पे जो है ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना, लर्न करना है। बाकी का जो चैप्टर होता है वो हम पार्ट 2 में बनाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक रह गया हो या इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आया है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।